नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश चुफाल एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग जा रहे हैं चौकुड़ी से हल्द्वानी की ओर। और चौकुड़ी से हल्द्वानी की ओर जब हम जाते हैं तो शेरा घाट के पास एक बहुत ही खूबसूरत माता रानी का मंदिर है। और इस मंदिर के दर्शन के बाद मन को शांति मिलती है। तो आइए आज आपको बताते हैं इस मंदिर के बारे में कि कैसे इस मंदिर की स्थापना हुई, किनके द्वारा हुई। दोस्तों, जिनके प्रयासों से ये खूबसूरत मंदिर तैयार हुआ है, और जब भी हम लोग हल्द्वानी की ओर जाते हैं अपना चौकुड़ी वेरीनाग शेरा घाट से, तो रास्ते पे ये बहुत ही खूबसूरत मंदिर हमको मिलता है। और सबसे बड़ी बात, बाबा जी से मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ। बाबा जी का हमेशा से हमारे लिए एक ही पंक्ति रहती है, जागते रहो भागते रहो। तो गृहस्थ जीवन में बहुत सारे इस तरह के उतार चढ़ाव होते हैं, लेकिन बाबा जी हमेशा कहते हैं कि कभी रुकना नहीं है, थकना नहीं है, जागते रहो भागते रहो। और विगत वर्षों में आपने जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे तो पुष्कर धामी जी का मुख्यमंत्री में नाम आ रहा था, तो कुछ पूरे टेलीविज़न में एक समाचार चल रहा था कि महाराज जी ने घोषणा कर दी है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यही वो बाबा जी थे। और कुछ समय के बाद पता चला कि माननीय मुख्यमंत्री जी के रूप में पुष्कर धामी जी हमारे अगले मुख्यमंत्री होंगे। तो बाबा जी कितने समय से ये काम, क्योंकि हम तो यहाँ से आते जाते रहते हैं, लेकिन नमो नारायण। मैं बाबा बुद्ध जागेश्वर के पुजारी, हम भट लोग हैं। ये रीठागाड़ पट्टी है, लिमुड़ता ग्राम सभा में यह मंदिर मंगलता माँ मंगला देवी भगवती के नाम से जाना जाता है। प्राचीन मंदिर है, जब ये रोड बनी थी उससे भी पहले का ये मंदिर है। सामने खप्पर है और इसके ऊपर सामने स्कूल है तुम्हारा जूनियर हाई स्कूल, प्राइमरी स्कूल है। स्कूल के पीछे बच्चे जब खेलने खुलने आते तो पहाड़ी से कई बार बच्चे 2-3 बार गिर गए, तो कई बार बच गए होगा, कभी चोट पटक नहीं लगी, इसलिए माता रानी खप्पर वाली के नाम से जाना जाता है। तो माँ का ये जो स्थान बहुत छोटा सा था, उसके बाद 2016 में इसका नवनिर्माण किया गया नेगी जी द्वारा। और नेगी जी कौन हुए बाबा जी? ये राजन सिंह नेगी इस मंगलता के हैं, जो दिल्ली में रहते हैं। जी। तो उन्होंने इसका नवनिर्माण, उन्होंने और हमने दोनों ने ये साथ रख के और जनता के सहयोग से इसका निर्माण किया। माँ मंगला देवी भगवती मंदिर है, सभी की मनोकामना पूर्ण होती है। जैसे कि यहाँ पर जनेऊ है और शादियाँ हैं और सचंडी यज्ञ है, कथा है, और हमारे रामलीला भी 2 बार यहाँ पर हुई। तो यहाँ पर काफ़ी यात्री आना जाना रहता है। सुबह 6 बजे से ये मंदिर खुल जाता है, जिसमें धारचूला दिल्ली वाली रोडवेज है, बांसबगड़ है, वेरीनाग वाली है, थल वाली है, और छोटी मोटी जितनी भी गाड़ियाँ ट्रक हैं, सभी आकर यहाँ पर इस मंदिर का पूजन करते हैं। और यहाँ पर लगातार नित्य अखंड दिया जला हुआ है, जिसको आज 8 साल हो चुके हैं। और सभी भक्त लोग आते जाते हैं यहाँ पर, तो सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। इसके ठीक नीचे पर जटा गंगा बह रही है। जो जटा गंगा आती है हमारी काबली गैर से होते हुए, वो जटा जो है जय गंगा नाम से जानी जाती है, जो सीधे सरयू में शामिल हो जाती है, सरयू घाटी। और ये रीठागाड़ पट्टी है। नेगी, भट्ट, चमियाल आदि कई परिवार यहाँ पर रहते हैं, और इन्हीं के हम पुरोहित हैं जो पूजा पाठ यहाँ करते हैं। तो नदी का भी दिखा दूँगी। तो दोस्तों, जैसे कि बाबा जी ने बताया कि दिल्ली के श्रीमान नेगी जी के द्वारा इस मंदिर का कार्य प्रारंभ किया गया, और अनेक अन्य लोगों ने भी इसमें सहयोग किया, आसपास के क्षेत्र के लोगों ने, और यहाँ से गुजरने वाले जो यात्री हैं उन्होंने भी इसमें अपना अंशदान दिया। मंदिर का जो स्वरूप है बहुत ही भव्य है, और जब भी यहाँ से कोई गाड़ी गुजरती है तो बाबा जी सीटी बजाकर उनका आह्वान करते हैं, माता का जयकारा लगाते हुए लोग आगे बढ़ते हैं। बहुत ही खूबसूरत मूर्ति की स्थापना की गई है माता रानी की, साथ में पवन पुत्र हनुमान जी। इसके अलावा समय समय पर यहाँ पर धार्मिक अनुष्ठान होते हैं। विगत दिनों यहाँ पर भागवत कथा वाचन का भी कार्यक्रम रहा, तो व्यास गद्दी भी परमानेंट यहाँ पर तैयार की गई है। और जैसा मैंने बताया, श्रीमान राजेंद्र सिंह नेगी जी, पुत्र स्वर्गीय डूंगर सिंह नेगी जी, उनके द्वारा ये प्रयास किया गया। ऐसा बताते हैं कि वे अपने व्यवसाय में थोड़ा परेशान चल रहे थे,
एक बार इस स्थान पर आए। इसके ठीक दूसरी छोर पर माता भगवती का बहुत प्राचीन समय से मंदिर है। उसके ऊपर एक विद्यालय है, तो कई बार विद्यालय के बच्चे खेलते हुए गिर गए, किंतु किसी भी प्रकार की चोट नहीं लगी। तो लोगों ने जब पता किया तो माता रानी के आशीर्वाद से कभी भी कोई अनहोनी इस क्षेत्र में नहीं हुई। तो लोग माता रानी का दिया यहाँ पर जलाते हैं और इसी से प्रभावित होकर देव अवतरण के समय किसी के द्वारा बताया गया कि माता रानी का जो स्थान है वो थोड़ा सा संकुचित है, थोड़ा सा असहज वाला स्थान है। तो माता रानी का आदेश हुआ कि उनको विधिवत नदी के किनारे वाले खुले क्षेत्र में स्थापित किया जाए और उसके बाद यह काम प्रारंभ हुआ और श्रीमान नेगी जी को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि उनके हाथों से ये पवित्र कार्य प्रारंभ किया गया और क्षेत्र की जनता ने बढ़ चढ़कर इसमें भाग लिया और एक खूबसूरत मंदिर बनकर तैयार हुआ। अभी मंदिर में बहुत सारे कार्य बाकी हैं। बाबा जी का कहना है कि मंदिर को और भी दिव्य भव्य बनाने के लिए वे लगातार प्रयास कर रहे हैं और समय समय पर अनेक धार्मिक अनुष्ठान यहाँ पर होते रहे हैं। इस खूबसूरत मंदिर में भक्तजनों की आवत जावत बनी रहे, रौनक बनी रहे, इस आशय से समय समय पर कुछ न कुछ आयोजन यहाँ पर किया जाता है। माता भगवती का ये मंदिर है और आसपास के क्षेत्र में भी माता भगवती के कुछ पूजा स्थल स्थापित किए गए हैं। मंदिर के पीछे की ओर की जो पहाड़ी है उससे थोड़ी दूर जाकर माता रानी का एक और मंदिर है, यहाँ पर लोग जाकर पूजा करते हैं। तो मुख्य राजमार्ग से लगा हुआ है। ये सामने जय गंगा नदी बह रही है, ये जय गंगा के नाम से जय गंगा नदी और निरंतर ये सब कुछ से चली आ रही है। जय गंगा नाम से ये भी जटा गंगा, ये सरयू माता पर जाती शेरा घाट जो सरयू गंगा है। अभी राम मंदिर अयोध्या में जो जा रहा है ये शेरा घाट जो सरयू गंगा है। बागेश्वर खल झूनी भद्रतुंगा होते हुए ये सरयू आती है जो शेरा घाट से ये घाट पनार पर 2-3 नदियाँ मिल जाती है। वहाँ से टनकपुर होते हुए शारदा घाट होते हुए सरयू अयोध्या को जाती है। और सामने ये जो है कोटगढ़ी की गुफा है, माँ कोकिला माता जो वेरीनाथ से आगे है। वो जो माँ कोकिला माता का भी यहाँ से रास्ता पैदल जब गई तो यहाँ पर डोली बिछाएगी और वहाँ मंदिर है कोटगढ़ी का और सामने गुफा है। उसी गुफा से अंदर को फिर गुफा के द्वारा माता सीधे कोटगढ़ी निकली, सामने जो गुफा है। इतने इसी के बिरादरी में इतने बीमार और इतने गरीब हैं ना, जो रोते थे बेचारे। दोस्तों, यदि भक्तजन दूर से आकर यहाँ पर पूजा अनुष्ठान करना चाहते हैं, कोई काज करना चाहते हैं, तो आपको बताना चाहूँगा कि मंदिर से कुछ ही दूरी पर रोड के नीचे की ओर, मुख्य राजमार्ग के नीचे की ओर नदी के किनारे कॉटेजेस बनाई गई हैं और यदि आप 2-3 दिन के लिए यहाँ पर आकर रहना चाहते हैं, पूजा कर्म करना चाहते हैं, तो आप इन कॉटेजेस में रह सकते हैं। अच्छी फैसिलिटीज़ है। सामने एक प्रतीकात्मक गुफा आप देख रहे हैं। इसी पहाड़ी पर माता रानी का एक और मंदिर है जिसके लिए थोड़ा सा ट्रैकिंग करनी होती है। और इसी कॉटेज के पास से ये मुख्य द्वार लगा है। दोस्तों, जब भी अवसर मिले माता रानी के दर्शन करने आप अवश्य जाएं। मन को शांति मिलती है और आपसे आशा करता हूं कि आप सभी को आज के ब्लॉग पसंद आया होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।